हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लेट्स लर्नर। लास्ट वीडियो में हमने डिफ्यूजन करंट का डेरिवेशन किया था। ये दोनों इक्वेशंस आप देख रहे हैं, ठीक। डिफ्यूजन करंट, ड्रिफ्ट करंट दोनों डिराइव हम कर चुके हैं और हमने ये भी बताया था कि होल करंट, टोटल होल करंट यानी होल ड्रिफ्ट करंट और होल डिफ्यूजन करंट का कॉम्बिनेशन होती है। इसी तरीके से इलेक्ट्रॉन टोटल करंट, ड्रिफ्ट इलेक्ट्रॉन करंट और डिफ्यूजन इलेक्ट्रॉन करंट का, मतलब डिफ्यूजन करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन और ड्रिफ्ट करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन, ये टर्म्स यूज करिए, का कॉम्बिनेशन होती है, ठीक है। यानी ये टोटल करंट ड्यू टू होल्स एंड टोटल करंट ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अभी इसमें जो डेरिवेशन करना है मैं पहले बता चुका हूं कि आज हम कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का डेरिवेशन करेंगे, ठीक है। जंक्शन का डायग्राम आप देख रहे हैं। इस जंक्शन की जो विड्थ है, इसी के अक्रॉस जो भी पोटेंशियल होता है दैट इज कॉल्ड एक्चुअली कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, ठीक है। इसका नाम और भी है, कॉन्टैक्ट पोटेंशियल, बिल्ट इन पोटेंशियल, ठीक है, या जंक्शन पोटेंशियल, जैसे भी नाम आपसे पूछे जाए, ये सारी चीजें एक ही है। जिसकी वैल्यू मैं बता चुका हूं, सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट और जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट होती है, ठीक। वैल्यू तो सिंपल सी होती है, लेकिन डेरिवेशन इसका थोड़ा सा लंबा है, ठीक। अब क्या लंबा है, कैसे लंबा है, वो मैंने आपको बोला था कि इन्हीं करंट्स को यूज करके हम V की वैल्यू डिराइव करेंगे, ठीक। सो द बेसिक कंडीशन इज कि जंक्शन इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम में होने का मतलब क्या है कि डिफ्यूजन प्रोसेस बंद हो चुकी है, अब कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रही है इस जंक्शन से, ये पोटेंशियल डेवलप हो चुका है, यानी अब सब कुछ ये कुल मिला के यहाँ पर शांत हो चुका है। सो दिस इज कॉल्ड टू बी इन, सेड टू बी इन इक्विलिब्रियम, ठीक। अब इक्विलिब्रियम में जब कोई करंट नहीं फ्लो हो रही है तो JPX की वैल्यू भी 0 होगी और JNX की वैल्यू भी 0 होगी, ठीक है। यानी ये पहले बताया जा चुका है कि डिफ्यूजन के बाद करंट स्टॉप हो जाती है, स्टॉप होने का मतलब वैल्यू 0 हो जाती है। तो इन्हीं वैल्यूज को 0 करके आगे देखते हैं क्या होता है, हो जाएगा, उसी से कॉन्टैक्ट पोटेंशियल मिलेगा, लेकिन इसी को थोड़ा सा प्रोसेस करना पड़ेगा। अब चाहे आप इसको उठा लीजिए या इसको उठा लीजिए, ठीक। दिस इज द कर्व VP से Vn तक, यानी इस टर्मिनल पर पोटेंशियल Vp है, इस टर्मिनल पर पोटेंशियल Vn है, तो आप ये कह सकते हैं कि Vn माइनस Vp इक्वल्स टू V0। इसको आगे इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। दिस बेसिकली डिफाइंस द लिमिट ऑफ दिस पोटेंशियल दैट इज स्प्रेड फ्रॉम Vp टू Vn, ठीक है। अब पहली इक्वेशन उठा लेते हैं, JPX इक्वल्स टू 0, क्योंकि मैंने कहा इक्विलिब्रियम कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन है, नेट करंट 0 होगी, ठीक। तो चाहे आप इसको 0 करिए या इसको 0 करिए, दोनों से रिजल्ट आएगा, ठीक है। JPX को 0 करते हैं तो ये दोनों पार्ट्स इक्वल हो जाएंगे, और Q दोनों में है तो मैं Q हटा दे रहा हूं, ठीक। तो बाकी जो बचेगा वो लिखेंगे, इधर जो बचेगा वो लिखेंगे, दैट इज म्यू P P X E X इक्वल्स टू D P DPX अपॉन DX, ठीक है। इसी इक्वेशन के दोनों पार्ट्स हमने अलग अलग इक्वल कर दिए बिकॉज दिस टोटल इज 0। अब म्यू P अपॉन DP इक्वल्स टू, सॉरी, इनटू EX इक्वल्स टू 1 अपॉन PX इंटू DPX अपॉन DX। थोड़ा सा शफलिंग कर दी, यानी DP इधर ले आए और PX को उधर भेज दिया, ठीक है। अब ये एक टर्म है, ठीक। चलिए अभी थोड़ी देर के लिए पहले ये समझिए कि EX क्या है, आपका वोल्टेज है। वोल्टेज को आप जानते हैं कि dV अपॉन dx की फॉर्म में लिखते हैं, ठीक, जबकि VB x का फंक्शन हो। तो इसको पहले रिप्लेस कर दीजिए, यानी म्यू P अपॉन DP DVX अपॉन
डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन पी एक्स डी पी एक्स अपॉन डी एक्स। ठीक है, म्यू अपॉन डी यानी म्यू पी अपॉन डी पी। ठीक, एक टर्म है आइंस्टीन रिलेशन। बेसिकली इट इज आइंस्टीन मुकुलोव्स्की रिलेशन। मुकुलोव्स्की कैन यू प्रोनाउंस इट? अगर मुंह टेढ़ा हो तो रहने दीजिएगा, ठीक है, इसीलिए मैंने भी सिर्फ आइंस्टीन रिलेशन बोला था। तो आप मुकुलोव्स्की ना आप रिमेंबर रख सकते हैं, मतलब मुश्किल होगी, और ना ही आप उसको बार बार इतनी इजीली प्रोनाउंस कर सकते हैं। सो लीव इट। बेसिकली इट इज आइंस्टीन मुकुलोव्स्की रिलेशन, बट यू कंसीडर इट आइंस्टीन रिलेशन। सो आइंस्टीन रिलेशन क्या है वो आप ढूंढिएगा, अभी यहाँ पर मैं टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आइंस्टीन रिलेशन बताता है कि म्यू पी अपॉन डी पी विल बी क्यू अपॉन के टी। दिस इज कॉल्ड आइंस्टीन रिलेशन। इसी को यहाँ पर रिप्लेस कर देना है, ठीक है, म्यू अपॉन डी की जगह। सो यू विल गेट माइनस क्यू अपॉन के टी डी वी एक्स अपॉन डी एक्स इक्वल्स टू 1 अपॉन पी एक्स डी पी एक्स अपॉन डी। ठीक है, एक मिनट। जी, अब देखिए दोनों साइड को इंटीग्रेट करना पड़ेगा, ठीक है, dx की फॉर्म में है तो जाहिर सी बात है इंटीग्रेशन होगा। यहाँ पे नीचे दोनों dx है, आप इसको रिमूव कर सकते हैं, और रिमूव करने के साथ साथ इंटीग्रेशन भी कर देते हैं। सो माइनस क्यू अपॉन के टी इंटीग्रल वी एक्स। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी जाएगी? वीपी से वीएन तक इक्वल्स टू इंटीग्रल 1 अपॉन पी एक्स डी पी एक्स। ठीक है, इसकी लिमिट कितनी जाएगी? पी से पीएन तक। नो प्रॉब्लम, ठीक है, इसको पीएन ही कंसीडर करिए। ठीक, पीएन मीन्स एन साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, और पीपी मीन्स पी साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन। यहाँ होल्स का कॉन्सेंट्रेशन और यहाँ पर होल्स का कॉन्सेंट्रेशन। ये रो नहीं है, ये पी है, मैं लिख रहा हूँ जानबूझ के ऐसा, मजा आ रहा है मुझे, ठीक है। बट यू कंसीडर कि पीपी मीन्स होल्स का कॉन्सेंट्रेशन पी साइड में, पीएन मीन्स होल्स का कॉन्सेंट्रेशन एन साइड में, ठीक है। एंड वीपी वीएन दैट इज सिंपल कि टोटल जंक्शन का पोटेंशियल वीपी से वीएन तक डिस्ट्रीब्यूटेड था, जिसमें दोनों का डिफरेंस कॉन्टैक्ट पोटेंशियल बनाता है। ठीक है, अब बस सिंप्लीफाई कर लीजिए, Q अपॉन के टी माइनस क्यू अपॉन के टी वी एन माइनस वी पी इक्वल्स टू, ये एक फंक्शन है इंटीग्रेशन का, दैट यू नो वेरी वेल, एल एन पी एन माइनस एल एन पी पी। ठीक है, इसको इधर सिंप्लीफाई कर दें, यहाँ यहीं पे कर देते हैं। Vn minus Vp will be given as V naught. So minus Q upon Kt V naught equals to, अब अगर माइनस को हम उधर कर दें तो ये हो जाएगा ln Pp माइनस ln Pn। ठीक है, दैट यू कैन राइट एज ln Pp अपॉन Pn इक्वल्स टू Q V naught अपॉन Kt। ठीक है, वी नॉट की वैल्यू मिल गई वहां से। अब बाकी सब चीजों को अगर उधर ट्रांसफर कर दीजिए, तो ट्रांसफर करके मैं ऊपर लिखता हूं, वी नॉट इक्वल्स टू के टी अपॉन क्यू ln P
अपॉन पी एन। दिस इज द डिजायर्ड रिजल्ट। ठीक, वी नॉट की वैल्यू मिल गई, इसी का डेरिवेशन करना था। यही वैल्यू 0.7 और 0.3 होती है सिलिकॉन और जर्मेनियम के लिए अलग अलग। ठीक, अब ये तो हमने किससे डिराइव किया था, होल करंट से। ठीक, ऐसे ही इलेक्ट्रॉन करंट से भी डेरिवेशन हो सकता है। डिफरेंस क्या आएगा, देखिए आपने लॉ ऑफ मास एक्शन पढ़ा हुआ है, एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू एन एन इंटू पी एन इक्वल्स टू एन पी इंटू पी पी। एन आई इक्वल्स टू एन आई स्क्वायर इक्वल्स टू एन पी आपने पढ़ा था। ठीक, एन और पी जो सफिक्स है वो पी टाइप और एन टाइप, पी साइड और एन साइड के हैं जंक्शन के। ठीक है, ये दोनों सफिक्स का ध्यान रखिएगा, ये चीज आपको मैं फिर क्लियर कर दूं। पी पी मीन्स होल्स का कॉन्सेंट्रेशन पी साइड में, ये जो सफिक्स है ये साइड शो कर रहा है। ठीक, और ये जो पी नोटेशंस हैं ये बता रहे हैं पी फॉर होल एंड एन फॉर इलेक्ट्रॉन। तो दोनों एन और दोनों पी की जो कंसिडरेशंस हैं वो अलग अलग है, इस बात पे बहुत ध्यान रखिएगा। ठीक, तो यहां पर भी ये जो एन ऊपर लिखे हुए हैं दीज आर इलेक्ट्रॉन एंड होल्स। ठीक, और ये जो है ये एन, ये साइड ऑफ द जंक्शन है। ये नोटेशन आप जरूर ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ये एन मतलब होल्स और इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्सेंट्रेशन का जो प्रोडक्ट होता था, लॉ ऑफ मास एक्शन वही बताता था कि दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो मैंने सफिक्स एन साइड पी साइड के लिए जोड़ दिया, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहां से आप पी पी अपॉन पी एन निकालिए, इन दोनों इक्वेशन से अगर आप पी पी अपॉन पी एन निकालेंगे तो आपको मिलेगा एन एन अपॉन एन पी। ठीक है, इसी को यहां पर रिप्लेस कर दीजिए। V नॉट इक्वल्स टू के टी अपॉन क्यू एल एन 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 अपॉन एन। ठीक, दिस इज अनदर फॉर्मूला फॉर सेम वैल्यू। बहुत ध्यान से अगर इस फॉर्मूला को देखिए तो ऊपर जो है वो पी पी है, यानी पी साइड में होल्स का कॉन्सेंट्रेशन, और पी साइड्स में होल्स मेजॉरिटी में होते हैं। ठीक है, सेम यही सिचुएशन यहाँ भी है, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स का कॉन्सेंट्रेशन, यानी एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी में होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है एल एन के अंदर का जो टर्म है, ये आपको मैं मेमोराइज करने के लिए एक छोटी सी ट्रिक बता रहा हूँ कि एल एन के अंदर जो होगा ऊपर मेजॉरिटी कैरियर्स होंगे, नीचे माइनॉरिटी कैरियर्स होंगे। ठीक, पी साइड में होल्स मेजॉरिटी है, एन साइड में इलेक्ट्रॉन्स मेजॉरिटी है, तो ऊपर है, और नीचे का जो डिनोमिनेटर टर्म है दैट इज एन साइड में होल्स माइनॉरिटी है और पी साइड में इलेक्ट्रॉन्स माइनॉरिटी। ठीक है, अगर ये ट्रिक अगर आपको याद रह जाएगी तो फॉर्मूला कभी गड़बड़ नहीं होगा। ठीक, अच्छा एक चीज और रह गई है, बुक्स में कहीं कहीं आपको V इक्वल्स टू के टी अपॉन क्यू इंटू एन डी इंटू एन ए अपॉन एन आई स्क्वायर भी लिखा हुआ मिलेगा। तीनों फॉर्मूला में कोई डिफरेंस नहीं है, सेम चीजें हैं। इसी को थोड़ा सा और मतलब थोड़ी सी बड़ी एनालिसिस है, अभी मैं टाइम नहीं वेस्ट कर रहा हूँ, कभी जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स एनालिसिस करके इसको इससे रिलेट कर दिया जाता है। ठीक है, बीच में एल एन का टर्म रहेगा, एल एन। ठीक, अब बात यह है कि Na-Nd क्या चीज है, A सफिक्स शोज एक्सेप्टर एटम्स एंड D सफिक्स शोज डोनर एटम्स। ठीक, अगर आपने यूपी बोर्ड में पढ़ा हो तो आपने ग्राही और दाता पढ़ा होगा। एक्सेप्टर मीन्स ग्राही एक्सेप्ट कर सकता है, एंड D इज डोनर जो डोनेट कर सकता है, दैट इज दाता। ओके, सो डोनर कौन होगा, जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की ही बात होती है तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होगा, वहां डोनर सिस्टम कंसीडर किया जाएगा। और अगर होल्स ज्यादा होंगे यानी इलेक्ट्रॉन की जगह ज्यादा होगी तो उसको एक्सेप्टर कंसीडर किया जाएगा। तो जहां होल्स की मेजॉरिटी है वहां एक्सेप्टर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा, जहां इलेक्ट्रॉन्स की मेजॉरिटी है वहां डोनर एटम्स का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगा। ये फॉर्मूला बेसिकली न्यूमेरिकल्स के पर्पज से ज्यादा यूज होता है। ठीक है, बाकी आगे जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको कन्वर्ट करके बताऊंगा, लेकिन मेन चीजें ये हैं। ठीक है, तीनों पे छोटे छोटे न्यूमेरिकल आते हैं कि मतलब वैल्यूज दे देते हैं और कुछ निकालनी होती है डायरेक्ट।
आप बुक्स में क्वेश्चन देखिएगा तो आपको डायरेक्ट मिल जाएगा कि ये दिया है, ये निकालना है, चेक कर लीजिए। ठीक है, क्यू की वैल्यू, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, टेम्परेचर अगर कुछ नहीं दिया तो आप 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर कंसीडर कर सकते हैं, बाकी चीजें एज इट इज रहेंगी। ठीक है, तो ये कॉन्टैक्ट पोटेंशियल का डेरिवेशन था। अब इसके साथ साथ जो हमने करंट डेंसिटी निकाली है, तो अगर डायोड में करंट फ्लो होगी, जो डिफ्यूजन करंट ड्यूरिंग डिफ्यूजन फ्लो हो रही है, उसको भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। उसका भी बहुत छोटा सा डेरिवेशन है, नेक्स्ट लेक्चर में उसका डेरिवेशन और उसके बाद जंक्शन की बायसिंग करने के बाद क्या मिलता है, फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस आपने थोड़ा बहुत सुना होगा, तो फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करने के बाद क्या सिचुएशन बनती है वो डिस्कस कर लेंगे। देन इन सम अदर वीडियो रेक्टिफायर्स डिस्कस करेंगे, फिर इसमें टनल डायोड और जेनर डायोड। ठीक है, तो 3-4 वीडियो का और काम है, आपका ये टॉपिक जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बहुत डिटेल में चाहिए तो आप आगे मुझे बता सकते हैं, लेकिन अभी जो आपका एग्जाम है उस पर्पज से मैं आपको बहुत चीज़ें संभाल के ले चल रहा हूँ कि बहुत ज़्यादा डेरिवेशंस में बहुत ज़्यादा चीज़ें उलझे नहीं, जितना आराम से हो जाए उतना आप तैयार कर लीजिए। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे डिस्कस करिएगा। बाकी एज यूजुअल प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर एज मच एज पॉसिबल। ठीक है जी, अभी के लिए इतना ही, फिर थैंक यू।